दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। नमस्कार, आंकड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज तो एक सीमित दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट थी उसमें पहला, सीमेंट स्पेस में आज बाइंग थी, मेटल स्पेस में आज बाइंग थी, आईटी में आज बाइंग थी। बैंकिंग थोड़ा ब्रीदर ले रहा था, हैवी वेट्स में आज थोड़ा सा ब्रीदर दिखाई पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, अर्निंग्स के नंबर का इंपैक्ट आपको एलआईसी में दिखाई पड़ेगा, बेहतरीन नंबर थे। डिलीवरी के नंबर्स ठीक ठाक थे, लेकिन कोई खास फायरवर्क वहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा था। सेकंड हाफ में फिजल आउट हुआ। फोर्स मोटर के नंबर अच्छे थे, जेके सीमेंट के नंबर अच्छे थे, जिनका रिएक्शन आपको स्टॉक स्पेसिफिक आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसलिए आज स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट था, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग रदर आप कह सकते हैं कि लास्ट आवर में आता हुआ दिखाई पड़ा। विदाउट वेस्ट सीधे सवाल जवाब के सिलसिले में ही चढ़ जाते हैं और शुरुआत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आज, फिर वही इशू, आज भी शायद फेसबुक नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन खैर जो मेरे पास सबसे पहला सवाल आया है वो है एचडीएफसी लिमिटेड को लेकर क्या करना चाहिए। इनफैक्ट सबसे पहला सवाल आया हुआ है सनी सूद साहब का क्लीन साइंस को लेकर। सर, क्लीन साइंस केस में तो आपको थोड़ा वेट ही करना चाहिए सनी सर, क्योंकि नंबर्स रिसेंटली आए हैं और लिस्टिंग भी हाल की ही हुई है, तो अभी टू अर्ली टू से एनीथिंग वाली सिचुएशन है। तो फिर भी एक बार को वेट कर लीजिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन जैसी चीज़ जो आनी थी वो तो आ चुकी है आपको। अगर आप उससे नहीं निकले हैं तो फिर आप वेट ही करिए, समय दीजिए, क्योंकि जब आप ड्यूरेशन रख के लिए स्टॉक रखते हैं तो आपको अर्निंग क्वार्टर बाय क्वार्टर उसकी रिव्यू करनी पड़ती है। सो अभी तो एक साल भी नहीं हुआ, तो इतनी सिचुएशन नहीं क्लियर है, तो बेटर है थोड़ा क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेटर आप इस पर कॉल ले पाएंगे एटलीस्ट। ओके, व्यू ऑन BHEL एंड BEL लॉन्ग टर्म। सर समीर सर, आज BHEL पे एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी, उसमें तो 30 रुपये का टारगेट आया है। हैविंग सेड दैट, नंबर्स तो थोड़े वीक साइड पे इस क्वार्टर के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं BHEL के। BEL के इसमें एक बड़ा रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है। इनफैक्ट BHEL BEL दोनों में एक बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है और करीब करीब ऑल टाइम हाइस के आसपास BEL पहुंच चुका है और BHEL भी साल के नए हाइस के आसपास 72-73 तक तो गया ही था एटलीस्ट। सो PSUs हैं तो दोनों में तेज़ी कैप रहती है एज यूजुअल, और हायर लेवल्स पे अगर आप निकल पाएँ तो ज़्यादा बेटर कॉल रहेगी दोनों ही केस में ही। नंबर्स एटलीस्ट BHEL की इस क्वार्टर के अंदर वीक आते हुए दिखाई पड़े थे। ओके, शर्मा साहब का सवाल है, व्हाट अबाउट IB रियल, आई हैव 5000 शेयर 126। सर, एम्बेसी को लेके शायद 27 नवंबर को एक मीटिंग की बातचीत है जो मैंने लास्ट पढ़ी थी कहीं पर, और उस पर कोई क्लैरिटी आए तभी ज़्यादा सफाई, मतलब ज़्यादा कोई कॉल ली जा सकती है। नंबर्स तो एज़ यूजुअल सबड्यूड थे, बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं था नंबर में, लेकिन मेन इनके लिए ट्रिगर जो काम कर रहा है वो कर रहा है एम्बेसी रीट को लेकर, जो NCLT की सुनवाई है चंडीगढ़ बेंच को लेकर। वो अभी तक उस पर फैसला नहीं आया, लेकिन बार बार तारीखें आती रहती हैं कि वो तारीख पर तारीख वाली सिचुएशन है। 27 नवंबर जो लास्ट मैंने नई तारीख जो सुनी है वो है, तो एटलीस्ट वेट तो कर ही लीजिए तब तक। बाकी इसके लिए सोल्यूशन बस यही है कि तेज़ी मिले आप निकल जाइएगा, क्योंकि दो ग्रुप को लेके हमेशा से मैं स्केप्टिकल हो गया हूँ, हमेशा ले परमानेंट, क्योंकि इन्होंने हमेशा हर लेवल पर निराश किया है। पहला है SL ग्रुप और दूसरा है इंडिया बुल्स ग्रुप। तो जी एंटरटेनमेंट की ही पर्टिकुलरली बात कर लीजिए या फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात कर लीजिए, दोनों में सिचुएशन सेम सी रहती है। उनमें हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज रहते हैं और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशंस बनती हैं अलग अलग न्यूज़ फ्लोज के आधार। कभी बहुत अच्छे नंबर, कभी बहुत ख़राब नंबर, कभी सोनी का टेक ओवर, डीमर्जर, कभी मर्जर, कभी इंडिया बुल्स के केस में NCLT, ब्लैक रॉक का हिस्सा लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमेशा वैसे ही रहते हैं, इनकी हालात बदले नहीं पिछले 10 साल से। सो बेटर यही कि कोई भी तेज़ी मिले आप निकल जाएं, ज़्यादा बेटर कॉल रहेगा। ओके, इसके अलावा NTPC केस में राजपूत साहब, दो देश की सबसे बड़ी पावर जनरेटर है, 72,000 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी है, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर है ये, थर्मल का, सोलर का, हाइड्रो का, रिन्यूएबल का बेसिकली। लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्वियसली बात है, एक ही बड़ा केविएट की है, सरकारी कंपनी है, तो तेज़ी मिलेगी तो कैप ही हो जाएगी। तेज़ी कैप का मतलब हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी तेज़ी आएगी किसी PSU में, चाहे HAL, BEL, BML, IRCTC, NBCC, IRVNL, कोई सी भी सरकारी कंपनी का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, मोर लेस 70%, 80%, 90% या फिर 100%, सब में ही ऊपर के लेवल पे या तो स्टेक सेल आया है, OFS आया है, बायबैक आया है,
इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है, वो इक्विटी डाइल्यूशन हमेशा नीचे के लेवल पे होता है, यानी कि ओएफएस कब भी आएगा, 100 रुपये का दाम है तो 80 रुपये पे ओएफएस आ जाएगा, वहीं से सेंटीमेंट खराब हो जाता है उनका, और ये टाइम टाइम पर आता रहेगा। एग्जाम्पल में हाल में गेल, आईओसी बोनस दे दिए, ऊपर के लेवल पे आईआरसीटीसी मिस्टेक सेल आ गया, ऊपर के लेवल पे बाकी एनटीपीसी मल्टीपल टाइम कर चुका है, ओएनजीसी कर चुका है। सो इसीलिए ये केवियट यहाँ रहेगा। कंपनियों के एसेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सरकारी एसेट है तो ऑब्वियसली होते बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन फिर भी ऊपर के लेवल पे स्टेक सेल, इक्विटी डाइल्यूशन, ये हमेशा कंसर्न रहेगा। तो मोमेंटम मिल रहा है तो आप कॉल लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी में ये चीज़ें हमेशा दिक्कत देंगी ही आपको। आरती इंडस्ट्रीज में प्रसन्नजीत सर, अभी तो डीमर्जर हुआ है और उसके शेयर जो फार्मा और केमिकल, दो अलग अलग जो डीमर्जर के शेयर हैं वो अभी मिले नहीं है, तो अभी आपको डीमर्जर की वजह से नीचे दिख रहा है। हैविंग सेड दैट, अभी कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है तो अभी कुछ भी एंटर करना ठीक नहीं है, थोड़ा समय दीजिए, एडजस्टमेंट हो जाए, नए शेयर आ जाएँ, फ्लोट बाजार में छूट जाए, उसके बाद कॉल लेगा। जो नायका में हुआ है ना कि अभी बोनस के शेयर आए नहीं है, लेकिन वो 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, तो जैसे ही वो आएंगे तो फ्लोट छूटेगा बाजार में। सो इसीलिए अभी आप थोड़ा सा स्केप्टिकल रहिए और अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। एवरेज इन LIC आफ्टर IPO बेस्ड ऑन नंबर, मलिक सर अभी तो आई डाउट, 1 क्वार्टर के नंबर है, लो बेस की वजह से भी अच्छे नंबर हो सकते हैं। सो अगेन IPO कोई सा भी हो, एटलीस्ट 1 साल के नंबर तो आपको देने ही पड़ेंगे। और रही बात, अगर आपने IPO में लिया ही है तो फिर IPO में जब लिया था तब आप या तो स्टोरी से कन्विंस थे, और अगर आप आज सोच रहे हैं कि नहीं लूँ तो आप स्टोरी से कन्विंस नहीं है, तो थॉट तो आपका एक ही रहा होगा ना शुरू से लेकर आखिरी तक। या तो शुरू में आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया होगा तो लिस्टिंग गेन से आप निकल जाना चाहिए था, नहीं मिला था तो भी निकल जाना चाहिए था। दूसरा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आज भी LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, मार्केट शेयर तब भी लूज हो रहा था, आज भी लूज हो रहा है। VNB मार्जिन तब भी इनके 15% थे, HDFC के 25% के सामने आज ही 15% है, 17 हो गए चलिए मान लीजिए। सो बदलाव तो कुछ ऐसा आया नहीं है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस जो चेंज हो रहा है उसको आप एटलीस्ट कॉल अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके, माइंट्री एंड HDFC बैंक बाइंग दिस टाइम। विनोद सर, ये दोनों मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आप अगर लेना चाहते हैं तो आराम से आप माइंट्री भी लीजिए। आज एक ICICI का नोट था कि अगर मर्जर होता है तो माइंट्री और L&T टेक जो है, उन दोनों के विलय के बाद एक जो नई एंटिटी बनेगी, वो एंटिटी जा सकती है निफ्टी में। तो अगर निफ्टी का हिस्सा बनती है तो अपने आप ही समझ लीजिए कि निफ्टी बेस्ड फंड इसके अंदर बाइंग करेंगे। और HDFC बैंक तो वैसे ही क्लास अपार्ट है, उसका तो मुकाबला ही नहीं वैसे भी कुछ। सो बेटर इज़ कि अगर आप जाना चाहते हैं तो दोनों में SIP वे में आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP वे इसलिए बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे एवरेज करेंगे। माइंट्री केस में आप थोड़ा सा आउट राइटली लेके फिर SIP कर लीजिए, कि थोड़ा सा पोजीशन यहाँ ले लीजिए, पूरी पोजीशन का 25% 30% हिस्सा, और फिर धीरे धीरे SIP करिए, तो उससे आपका एवरेज नीचे की तरफ ऑलरेडी रहेगा, ऑलरेडी गिरा हुआ है काफ़ी। और HDFC बैंक क्योंकि चल चुका है नीचे से 250-300 रुपया, सो SIP ज़्यादा बेटर ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, HP अधेसिव, अभी तो क्या ही कॉल लेंगे इसमें सर। नीलेश सर, अभी तो लिस्टिंग ही हुई है, लिस्टिंग होने का नंबर तो आने दीजिए पहले, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी तो इट्स टू अर्ली टू सी एनीथिंग है। लाइकवाइज ट्राइडेंट नंबर्स वीक थे लक्ष्मण सर, और ये अनुमान भी था क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। एक चीज़ अच्छी कि डॉलर में मजबूती है, वो इनके लिए फेवरेबल, लेकिन एक चीज़ ख़राब कि US में ही रिसेशन आ रहा है, तो वो दूसरा इनके लिए कंसर्न। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो US के लिए भी बेटर होता है, उसमें जो सेल पीरियड है वो शुरू होता है। सो बुरा दौर तो देख ही रहा है स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी, तो अभी तो आप बने ही रहेंगे, कुछ मत करिए। अब नया पोजीशन एटलीस्ट अभी ऐड मत करिएगा, बस वेट एंड वॉच मोड ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज 860 रुपया, सोचने की क्या ज़रूरत है शिवम सर आपको, ऑलरेडी बैठे रहिए लेके, वहाँ से 8 दूनी मतलब करीब करीब 3 गुना तो हो ही चुका है आपकी पूंजी, तो आराम से आप अपनी पूंजी के साथ बैठे रहिए, कोई नया बदलाव मत करिए, कोई नई निवेश मत करिए, निकलने की सोचिए मत, सिर्फ बने रहिए, वही ज़्यादा बेटर। और कुछ इस तरह के ही अच्छे स्टॉक नीचे के दाम पर ढूंढिए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बहुत डर लग रहा है तो अगर आपके पास शॉर्ट शेयर हैं तो आप 30 शेयर बेच दीजिए, आपकी कैपिटल निकल आएगी, क्योंकि 3 गुना हो चुका है पैसा आपका। और अगर इतना भी आप रिस्क ले सकते हैं तो बने रहिए, देश की सबसे बड़ी कंपनी में अगर आप नहीं बने रहेंगे तो किस में ही बनेंगे। सो बेटर ये कि आप बने रहिए, आगे चल के डी मर्जर की बातचीत है, नए एंटिटीज़ मिलेंगी या फिर कुछ मिलती है आपको, तो वो एक एडिशनल बोनस के तौर पे काम करेगा। वेल्थ क्रिएशन ने की है विद टाइम, सो बेटर है कि बने रहना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ओके, जाते जाते IC सिक्योरिटी, सनी सर लास्ट क्वार्टर के नंबर तो ठीक थे, ये क्वार्टर के नंबर भी कंपनी ने ठीक ठाक ही दिए थे, लेकिन ये एक फैंसी वाला स्टॉक है, मतलब मोमेंटम आएगा, एंजेल ये CDSL सब में एक साथ चाल आती है, मोमेंटम कैप्चर करके आप निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। ICICI में ही जाना चाहते हैं तो ICICI, लोम्बार्ड, प्रूडेंशियल बैंक, इन तीनों को
बेटर है, और सबसे बेटर तो इसमें ऑब्वियसली होता है आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक, देन प्रूडेंशियल, देन लोम्बार्ड एंड देन सिक्योरिटीज़, ये ऑर्डर रखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप अगर जाना ही चाहते हो तो पेरेंट पे जाइए ना, सब्सिडरी पे जाने की बजाय, तो वहाँ ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू निकल सकता है, क्योंकि उन सबके नंबर पे कंसोलिडेट करके आईसीआईसीआई में ही जाएंगे। सो बेटर चॉइस वुड बी आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो आप मोमेंटम मिलेगा तो आप थोड़ा बहुत पैसा बना के निकल सकते हैं इसमें से। चलिए, इतने सवालों को शामिल करेंगे आज। देरी के लिए माफ़ी। आपसे अब कल मुलाकात होगी मंगलवार के दिन। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।